चलिए तो आज हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बुक ओपन करेंगे। बुक है आपके पास, आप नहीं लाए कोई बात नहीं। आपको कुछ वीडियो मिला, वीडियो मिला देखिए, आप देख के आएंगे। अच्छा एक ही देखिए, पूरा देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है। और आप मुझसे बात करिए आलू से मोबाइल को पता है बोलिए टाइम नहीं करना। आप लोग कोशिश करिए थोड़ा टाइम करेंगे, जैसे लेट हो गया तो स्कूल से बजा। अच्छा आप आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो तो उस हिसाब से तो आप नहीं है, ये दोनों लोग सबसे पीछे। कल आप आए थे नहीं आए थे? कल मैं कल पापा छोड़ के चले गए स्टेशन। अच्छा आप ही आए थे। चलिए आप लोग को फ्रेश ही सीख लेते हैं, वो सभी के लिए नया छोड़ दीजिए, आप लोग यहाँ जाए। ठीक है। देखिए ये वन लाख है, आपको रेशियो निकालते हैं, निकाल लेंगे आप रेशियो निकाल लेंगे। चलिए देखिए क्या है इधर, देखिए आपकी नाम प्रियांशु बताया ना, प्रियांशु। देखिए तीन पार्टनर्स हैं, 1 2 3 पीछे ले लेते हैं। ठीक है। तो एक आप हो गया प्रियांशु और बगल में बोलके। चलिए आप भी पी है क्या? तो नाम चेंज करना पड़ेगा। आप बताइए ए। चलिए तो इसको क्या करते हैं सर, बोलके से बी से कुछ नाम ले लीजिए। ठीक है, बिट्टू ले लेते हैं। एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर्स हैं। फाइन। अब देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि हम 2 रेशियो मिलेंगे, ये कह रहे हैं कि हम 3 रेशियो मिलेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम 1 रेशियो मिलेंगे। आ रहा समझ में? ये हमारा प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो आपको कैसे निकालना है, ये जो 1 लाख रुपीज है, इस 1 लाख को हमको 3 पार्टनर्स में देना है। कितने पार्टनर्स में? 3 पार्टनर्स। फाइन। तो इस तीनों रेशियो को आप ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 3 5 और प्लस 1 6 हुआ। तो आप ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई। पी का निकालना है, आप पी लिखिए। ये बी का है तो आप पी लिख दीजिए। ये किसका है? ए का, आप ए लिख दीजिए। तो 3 2 5 1 6 अपॉन में लिखेंगे 6 और पी का रेशियो कितना है? 2, तो लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे 1 लाख कैसे करेंगे आप, और 1 लाख करके बी का कितना रेशियो है? 3/6। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लाख 1/6। चलिए अब देखिए क्या, इसको कट कर दीजिए ऐसे। 6 में देखिए कितने बार कट हो रहा है, आप ऐसे कट करके रेशियो निकल आए। आया सब क्लियर है? चलिए आपको आसान बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। पूछे क्या, जो 1 लाख था उसको 6 लाख कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 6 लाख। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये 1 आया। 2 1 जा 2, तो आप क्या लिखेंगे? 2 1 जा 2। कितना 0 है? 2 3 5 2 लाख। मतलब 6 लाख का 2/6% कितना आएगा? 2 लाख। फाइन। और देखिए क्या है, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कितना हो गया? 3 लाख। ये देखिए 6 और 6 का क्या है? 1 हो गया। 1 1 जा 1, कितना 0 है? 5 0। आपको एक और चीज, अगर आपको चेक करना है कि क्या आप सही डिवाइड किए, मतलब सही रेशियो में बांटे, तो उसका रास्ता कैसे तरीके, क्या तरीका है? 2 लाख 3 लाख कितना हुआ? 5 लाख का प्लस 1 लाख कितना हुआ? 6 लाख। इसको डिवाइड किए 6 लाख को, 6 लाख को कर रहे थे ना, टोटल जोड़ दिए तो देखिए 6 लाख आ रहा है। मतलब सही है, 6 लाख आ रहा है। क्लियर है? फाइन। एक रेशियो दे रहे हैं, आप लोग निकाल के दिखाइए, तो पता आप लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? निकाल के दिखाइए। ये 3 लाख है, कितना है? 3 लाख। तो ये 3 लाख लिख दिए हम, और यहाँ पे ए है, बी है, सी है, इक्वल 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 बांटना। बाकी दिखाइए कितना है।
वेरी गुड, बहुत जल्दी बता दिया आपने। देखिए क्या है, अभी आप लोगों को टाइम लग रहा है, लिखना पड़ रहा है। देखिए क्या इधर देखिए, ये क्या है 1 2 3 कितना है 3 और आगे का क्या है 3। मतलब इसको 1 लाख 1 लाख 1 लाख बात डायरेक्ट आ रहा है। इसको कुछ समझ में आ रहा था डायरेक्ट, आपको आ रहा था, आपको क्या हमको लगा कि थोड़ा सा दिमाग का फाइन। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज, ठीक है। इसी 3 लाख को 2:2 में बांट दो। हाँ 3 लाख, ये थोड़ा चेंज हो गया, लगाइए देखिए। तीनों का ऐड करके पहले 2 + 2 + 2 मतलब 6 2/6 2/6 2/6 ऐसे करके फिर देखिए कितना एक ही लागेगा। नहीं आपको नहीं करना है। और सोच विचार के कह रहे हैं कि ये क्या है, नहीं ऐसे लगा दिए। हमें तो नहीं लग रहा है कि बन जाएगा। जब रेशियो चेंज करके बन जाए कैसे आ रहा है क्या? तो एक का ना है, बाकी का हो सकता है 2 लाख का, किसी का 1.5 लाख का, तो ये ऐसे क्या सकता लगाइए। भैया आप बताइए, प्रियांशु आप बताइए कितना समय लग रहा है? अरे ये देखिए क्या लिखे आप, ये 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, 2 4 6 लिखे हैं ना। यस सर। कितना है निकाले? 2/6 लिखे है ना। यस सर 2/6 कट करिए उसको, देखिए ऐसे 2/6 लिखे जब आप तो 6 5 20 ऐसे काट दें। अब 5 2 10 कितना 0 1 2 3 4 कितना है 1 लाख कितना है 1 लाख सर। मतलब तीनों का क्या आएगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो व्हाट वाज द रीजन कि पहले 1 1 लिखते हैं फिर वही आता है, 2 2 लिखते हैं फिर वही आ रहा है। तो उस हिसाब से 9 9 9 लिखेंगे तो हो सकता है चेंज हो जाए। आइए चेक करें, ठीक है। अब ये जो 2 है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलिए 9 करेंगे, 9 और 9। अब लगा के देखिए पक्का चेंज होगा, देखिए चेंज हो रहा है। निकल रहा है। देखिए सभी लोग इधर देखिए, इतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वल का मतलब होता है, इक्वल का मतलब होता है कि 1:1 ये क्या बोले इक्वल है। सभी लोग क्यों इक्वल बोलते हैं? क्योंकि 1 इसका भी 1 उसका भी 1 उसका अरे सर, तो उस हिसाब से हम अगर 2 लिखेंगे तो ये भी 2 और इसका भी मतलब ये भी इक्वल है, तो उस हिसाब से 9 9 लिखेंगे यानी ये भी इक्वल है। तो स्टार्टिंग से हम लोग बार क्या कर रहे हैं 1 1 1 इक्वल है, 9 9 9 इक्वल है। इसका पता कितना है 1 लाख, क्योंकि इक्वल है। क्या इक्वल है? रेशियो इक्वल है 9 9 9। तो उस हिसाब से 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब आप कह रहे सर कैसे आएगा, हमको दिखाइए, आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 9 9 9 27 यानी 9/27। अब हम यहीं पे रेशियो लिख के यहीं पे काटेंगे, देखिए कैसे 9 9 9 27 ऐसे कट कर दिया गया मतलब आ रहा समझ में। तो हम आपको इसलिए अभी समझा दिए कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में अब 9 9 9 लिखते तो पता होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? 1 1 1 लिख के आपको पता होना चाहिए कि 9 9 9 मतलब इक्वल है, 1 1 1 मतलब इक्वल है। अब कुछ भी लिखिए, अगर कोई कह दिया ना इक्वल रेशियो, क्वेश्चन में दे दिया इक्वल रेशियो, तो आप 1:1 लिखिए या 9:9 लिखिए, ठीक है। पर हम लोग अक्सर क्या लेते हैं 1:1 लेते हैं, पूछे तो क्योंकि सबसे छोटा और सबसे आसान है 1 + 1 + 1 1/3 1/3 1/3 ऐसे करते हैं। और सबसे मजा तब आता है जब दो पार्टनर्स रहते हैं। पता क्या होता है जब दो पार्टनर्स रहते हैं, कहता है दोनों पार्टनर्स का इक्वल है तो 1:1 बात खत्म, 1/2 1/2 आ रहा समझ में।
जिस हिसाब से हम आप लोग को दिए हैं आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, बहुत अच्छे से कर लिए। आइए 2-3 और कर लेते हैं, ठीक है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है। 1 2 3 फिर वही है, बताइए कितना है। ये तो लगाना पड़ेगा, ये मत कहिएगा सर वही आएगा पूरा 1 लाख 1 लाख 1 लाख। कितना है? पहले वाले का पहले का जो हुआ है 50,000, 50,000, सेकंड वाले का 1 1 लाख, लाख, फिर 1.5 लाख। फिर 1.5 लाख। सही है, ठीक है, चलिए सही है। अब आप क्या सर इसका तो कुछ तरीका है, सिखाएंगे तो सिखा दीजिए। बताइए सर। देखिए इसमें कुछ तरीका है, ठीक है। क्या ये 3 to 5 और 6 है ना? Yes, sir. सीधा सीधा माइंड कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ कैसे 3 + 2 और 1 कितना होगा? 6 होगा। तो 3 लाख डिवाइड बाय 6 कितना होगा? उतना टेंशन ही नहीं लेना है। टेंशन क्या लेना है, ये लिखिए डिवाइड बाय 6 फिक्स करेंगे, ठीक है। आप अपने माइंड में सोच रहे हैं कि 3 लाख डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये 6 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 1 का 50,000, यस सर। ठीक है। तो ये जो 1 का आया मतलब डिवाइड बाय 6 ये यानी 1 का आया, कितना आया? 50,000। अब निकालना है 2 का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख। 3 का निकालना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 × 3 करेंगे कितना आएगा? 1.5। सीधा सीधा दिमाग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अभी लिख के हम दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं हां सर लिख के दिखा दीजिए वो सही रहेगा। ये 6 लाख लिखिए, क्या लिखे हम लोग? बोलिए 6 लाख, ठीक है। अब ये रेशियो है, सेम रेशियो। तो 3 to 5 और +1 6 होगा 6। यस सर। अब इसी को डिवाइड बाय 6 करेंगे कितना लाएगा? 6 लाख डिवाइड बाय 6 सर 1 लाख। 1 लाख। तो 1 का कितना आया? 1 लाख। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख। अब ऐड करेंगे 1 लाख 2 लाख प्लस 3 लाख। तो 1 लाख और प्लस 2 लाख 3 लाख और 3 लाख प्लस 3 लाख कितना है? 6 लाख आ गया। आ रहा सर? तो ये है, आप सिर्फ देखते ही देखते करना सीखते हैं। बैठ जाइए, तो लेट हो गया। अरे सर जा लो। अच्छा शूटिंग वूटिंग करने लीगल करोगे? नहीं शॉर्ट्स वीडियो चल रहा है। फाइन, चलिए इधर देखिए। आ रहा सर मैं आप लोगों को क्लियर है? बाकी आप लोगों का जो छूटा अपलोड हो जाएगा, देखिए। फाइन, आगे बढ़ो, ठीक है। क्या क्या पढ़ा दिए सर? जो भी पढ़ाए हैं अब वो आपको मिलेगा, YouTube पे मिलेगा, ठीक है। ये पढ़ा फाइन, अब आगे थोड़ा सा कुछ दिखाना चाह रहे हैं, सभी लोग पूरा ध्यान लगाइए यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या सीखने वाले हैं? बोलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है ये बताइए, कौन बता सकता है? अच्छा अच्छा, कौन नहीं बता सकता है ये बताइए। कौन नहीं बता सकता? जो नहीं बता सकता वो बताइए। कोई नहीं है ड्राइंग का मतलब, तब आप बताइए। सर विड्रॉ करना। क्या बेटा? सर पर्सनल यूज के लिए। हाँ ये बात है। बिजनेस से जब कभी हम अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग, डायरेक्ट। तो अब ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम निकाले। अब देखिए सिंपल सी बात है, कैसे हम लोग, आप लिखिए मत अभी, कुछ मत लिखिए जब तक हम नहीं बोलेंगे आपको नहीं लिखना। इधर देखिए, ये है हमारा फॉर्म, क्या है? ये है हमारा फॉर्म,
ठीक है, और हम लोग हैं फॉर्म के पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म के हम लोग क्या है पार्टनर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा 3 पार्टनर हम लोग लेते हैं, इसको 3 पार्टनर्स ले लिए। अब पता है क्या, ये क्या कह रहा है कि भाई इससे बात कर रहा है बगल में, भाई एक काम करते हैं, चलो बिजनेस से सोच रहे हैं ना कि 1 लाख रुपया हम निकाल लें। क्या बात कर रहा है कि 1 लाख रुपया निकाल लें, तो फिर ये कह रहा है अरे बेवकूफ 1 लाख निकालोगे तो कुछ ना कुछ तुमको देना होगा। कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं देना होगा। तो सब अपने बात की, फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, एग्रीमेंट में ये हुआ था कि अगर आप ड्राइंग्स करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना होगा। क्या समझ में आया, ड्राइंग्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना होगा, फाइन। अब देखिए क्या है, ये जाता है 1 लाख रुपया निकालता है, कितना ड्राइंग्स किया, वो भी 1 लाख, ठीक है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये हुआ था कि जो भी ड्राइंग्स करेगा, जो भी ड्राइंग्स करेगा उसको 6% देना होगा। कितना परसेंट, 6%। 6% को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 8% कर लेते हैं। कितना परसेंट, 8%। तो आप लोग ना 1 लाख का 8% मांगेंगे। क्या बोलेंगे कि 1 लाख का 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो। क्या दो, फॉर्म मांगेगा, ये फॉर्म मांगेगा। क्या कहेगा फॉर्म, ये फॉर्म कहेगा, इधर आपको सबसे पीछे बात मत करिए, फॉर्म क्या बोलेगा कि आप हमसे ड्राइंग्स मतलब पैसा निकाल के लेके गए हो, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख लिखेंगे क्योंकि ये 1 लाख निकाला था, और उसके बाद 8% हमको चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो पैसा 1 लाख रुपए निकाला है वो ड्यूरिंग द ईयर निकाला है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ध्यान से समझिए, ये पूरा 1 साल हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ 1 अप्रैल हुआ और यहाँ पे 31 मार्च, यहाँ पे 2019 ले लीजिए और यहाँ 2020 ले लीजिए। ये क्या हुआ, कह रहा है कि इस पूरे साल के दौरान निकाला, मतलब कि पूरे साल में निकाला कब, 6 महीने, यही नहीं पता हम लोग को कि स्टार्टिंग में निकाला कि लास्ट में निकाला कि बीच में निकाला, कंफ्यूजन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, हम लोग ये मानते हैं ना तुम स्टार्टिंग में निकाले ना लास्ट में निकाले, तुम बीच में निकाले। तो 1 साल में 12 महीना, और तुम बीच में निकाले यानी 6 महीना हम लोग मान लेते हैं कि तुम 6 महीना पहले निकाले। जब भी क्वेश्चन में लिखेगा ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखेगा, ड्यूरिंग द ईयर। तो आप लोग आगे बहुत सारा हम क्वेश्चन लगाएंगे, और जब भी ड्यूरिंग द ईयर आएगा तो आपको कितना निकालना होगा, 6 मंथ का डिवाइड बाय क्या करेंगे, हाँ बैठ जाइए। और एक आगे यहाँ पे भी आगे यहाँ बैठिए, एक, ठीक है। देखिए यहाँ तो क्या है, ये आपका ड्यूरिंग द ईयर जब भी लिखा रहेगा आपको कितने महीने का, 6 महीने का निकालना होगा, 6 मंथ का। डिवाइड बाय 12 क्यों, क्योंकि 1 साल में कितने महीने आते हैं, 12 महीने, फाइन। चलिए अब इसको आप कटाकर जो पहले निकाले थे वो सही है, निकालिए आप देखिए इसका जल्दी से निकालिए कितना है, कैलकुलेशन करिए। सबसे पीछे आप लोग कैलकुलेशन करिए। 4,000 निकाल लिए क्या, नहीं निकाले, आइए देख लेते हैं, सही निकाले ना, देख लेते हैं। देखना कैसे, 6 1 6 6 2 12, यस मैम, यस सर, 8,000 का 4, 2 4 का आ रहा 4,000, ठीक है। बाय, ये लो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, आप भी लिख लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, आगे बढ़िए। आप अरविंद के भाई हैं, हाँ आप हैं ना, ठीक है, बैठे रहिए, बैठे। आप भी दूरी का रेगुलर है ना, रामदूत इंटरनेशनल, रामदूत से कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ रहते हैं, कृष्णपुरी कॉलोनी, चंदन। अरविंद यादव के ही ना भाई ना, उन्हीं के ना, ठीक है, ठीक है, करिए आप, इसको हमें बताते हैं। देखिए कल का जनरल एंट्री, आलोक जी कल का जनरल एंट्री घर से करके आए आप, नहीं करके आए, कोई बात नहीं।
पास बुक है नहीं बताइए। बुक किस किस के पास है? एक यहाँ पे बुक है, इधर नहीं। आपके पास है, निकाल लीजिए बुक अगर वो देखने को। आप लोग के बीच में है, हाँ तो बीच में रख दीजिए, आप लोग को दिखाइए। अब सबसे पीछे बुक है, अभी परचेज नहीं किया आप लोग, परचेज कर लीजिए क्योंकि आज खरीदिए और कल खरीदिए, पैसा उतना ही लगेगा, लगना ही लगना है, फ्री में तो देगा नहीं। चलिए फाइन। तो देखिए क्या है, आज जो आप लोग जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो पहले आप लोग लिखेंगे उसको, ठीक है? तो जो भी नए बच्चे हो सकता है उनको समझ में ना आए, और जो YouTube पे वीडियो देख के आ रहे होंगे कि जनरल एंट्री कैसे कैसे पास करते हैं तो उनको पता होगा। अब जैसे बीच में ये दो लोग आ रहे हैं उनको पता है जनरल एंट्री आप जब हम करा रहे थे यहाँ, हाँ तो जब जो भी था वो पता है। और जो YouTube पे देख के आए, सबसे पीछे अगर देख के आए होंगे आप लोग तो जनरल एंट्री आपको समझ में आएगा। आज नहीं आएगा, अगर कॉपी में लिख लेंगे तो कल पक्का पक्का आएगा, क्योंकि आगे क्या करना हम बता देंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बताइए क्या एंट्री पास होगा। वो इलस्ट्रेशन 5 का कर रहे हैं, जिसके पास बुक है इलस्ट्रेशन 5 ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 4 होगा आपको, पेज नंबर 2.14 के आसपास होगा, 2.14 के आसपास इलस्ट्रेशन नंबर 4 नया बुक से। बताइए आप सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। आलोक जी आपसे ही पूछेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। बाय नेट प्रॉफिट कैसे होगा? हाँ सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट होगा। हाँ सबसे पहले नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो सबसे पहले एक एंट्री पास करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिखेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन। और दूसरा एंट्री क्या पास होगा? दूसरा एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पास करेंगे। आपके कॉपी में क्या लिखा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखवाए हैं आप। फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हम लोग का, आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पास करते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बताइए, एंट्री क्या इंटरेस्ट ऑन होगा? कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ फाइन। तो पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर्स थे? एक शिव और हरि। तो शिव लिखेंगे हम लोग, शिव अगर शॉपी एस लगाएंगे, शिव्स कैपिटल क्या लिखेंगे? शिव्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हरीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है आप लोगों को? फाइन। तो पहला हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, आप सभी लोग क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े होंगे। यस सर। पढ़े थे? याद है आप लोग को? Yes. तो वहां से हम लोग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, तो उसकी एंट्री एक पास हुई, ठीक है? फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट बनता है और उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो उसका एक एंट्री हम लोग दिखाते हैं कि हमको शिव को इतना देना, हरि को इतना देना है। क्लियर है? और एक क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग करते हैं। इसको कहते हैं अलाउ कर रहे हैं, मतलब कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं। अलाउ का मतलब कि हम बता रहे हैं कि शिव को और हरि को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फिर उसके बाद एक एंट्री पास होता है जिसमें हम इसको देकर क्लोज कर देते हैं, तो इसका क्या एंट्री पास होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। ठीक है। तो ये दोनों को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शिव, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? एक काम करिए, सबसे पहले बता दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं? 196। यही कुछ और है, बताइए। 196 है ना? देख लीजिएगा अच्छे से, 196। फाइन। 196 के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? हमको याद है 40 और 22। 40 और 22, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 और उसके नीचे क्या होगा? 22,000। इस दोनों को ऐड करिए, कितना होगा? 62,000। तो इस दोनों को ऐड करके हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे 62,000।
11th में जो भी जनरल एंट्री पढ़ा था अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, ये लेजर कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेट है, डेट का तो हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किए, फिर उसके बाद क्लोज कर दी, मतलब उसको देकर उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से दोनों को दे दिया, देने के बाद ये क्लोज हो गया। फाइन। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे आप एक नरेशन पास करेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है? यस सर, बिंग लगा के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लिख के नहीं बता रहे, इसलिए क्योंकि आप लोग क्लास में बैठे हैं, सभी लोग ध्यान लगाइए कि हमने क्या बोला है, और आप लोगों को कॉपी में लिखना है कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। फाइन। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, बीइंग, इधर लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे अलाउ किए हैं और यहाँ पे ट्रांसफर लिख दीजिएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। क्लियर है? फाइन। अब इसके बाद हम बता दें कि हमारे पास और सैलरी है, तो सैलरी का एक एंट्री पास कर लेते हैं। सैलरी का एंट्री पास करने के लिए क्या होगा बताइए आप? सैलरी अकाउंट डेबिटेड, आप यहाँ बदल बताइएगा, क्योंकि आप भी तो आ रहे हैं, बताइए क्या होगा। सैलरी अकाउंट टू सैलरी, सैलरी अकाउंट टू सैलरी, देखिए देखिए शॉर्ट की टिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बताइए